जिनपिंग पुतिन कर सकते हैं कुछ बड़े ऐलान। मीटिंग के जरिए पश्चिम को अपनी ताकत दिखाएंगे। वॉर में सुलह पर कुछ खास निकलने के आसार हालांकि कम बताए जा रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं, उनके मॉस्को दौरे पर क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और इसकी कितनी संभावना है, उसको डिटेल में आपको बिग बॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मॉस्को में शी 5 मुद्दे 5 आसार। मुद्दा और आसार क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मुद्दा है रूस को हथियार की सप्लाई करना। आसार इसके क्या है? अंदर खाने कोई डील हो सकती है लेकिन बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं की जा रही है। अब दूसरा मुद्दा क्या है? देखिए, शांति पर बातचीत, जिसकी चर्चा हम लोग कुछ देर से लगातार कर रहे हैं कि क्या शांति स्थापित करवाना चाहते हैं जैसा ईरान और सऊदी अरब में हुआ। अब इसके आसार क्या है? इस पर चर्चा जरूर होगी लेकिन किसी नतीजे की उम्मीद कम है क्योंकि रशिया अपनी चीजों को लेकर रिजिड है और यूक्रेन अपनी चीजों को लेकर रिजिड है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोनों में संभावना बहुत कम नजर आ रही है कि दोनों अपने अपने कदम से पीछे हटेंगे। अब देखिए, एक मुद्दा क्या है? पश्चिम को चुनौती, क्योंकि दोनों का दुश्मन रशिया और चाइना का दुश्मन जो है वो एक है, वो है अमेरिका। अब उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? तय है कि परेशानियों का ठीकरा पश्चिम पर फोड़ा जाएगा। यह बात एकदम तय है क्योंकि दुनिया जानती है कि यूक्रेन किसके भरोसे लड़ रहा है। अब मुद्दा क्या है? मजबूत साझेदारी की बात कही जा रही है जिसमें आसार क्या होंगे? दोनों देशों के कई मोर्चों पर सहयोग की घोषणा करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और दुनिया को यह बताने की कोशिश करेंगे कि 2 बड़े मुल्क मिल जाएं तो क्या कुछ हो सकता है और अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाएगा। मुद्दा क्या है? नया वैश्विक गठजोड़ बढ़ेगा पूरी दुनिया में। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात कही जा रही है और इस युद्ध के बाद यह संभावना भी जताई जा रही है। इसके बाद आसार क्या होंगे? यूएस और उसके सहयोगियों के खिलाफ नए वैश्विक गठजोड़ पर मंथन होगा और यह मामला बनाने की कोशिश की जाएगी कि हम मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अमेरिका का ऑल्टरनेट बनने की कोशिश होगी। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। श्याम सर, आप इस दौरे को जब बारीकी से देखते हैं और जो मुद्दे हमने बताए आपको, जो 5 मुद्दे और उसमें आसार क्या क्या है, उनको कितने करीब से आप समझ रहे हैं? हमने जो आपको दिखाने की कोशिश की उसमें कितनी आपको संभावना नजर आ रही है? और यह भी आपको बताइए कि क्या शी जिनपिंग जिस मकसद से जा रहे हैं वो मुद्दा इतना आसान है, इतना आसानी से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा? अपने तीसरे टर्म पे जिनपिंग ये अपना डिप्लोमेटिक दौरा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये एक डिप्लोमेटिक दौरा है जो वो कहीं से स्टार्ट कर सकते थे। सबसे अच्छे करीबी मित्र और ये जो सामयिक है कंटेम्पररी वर्ल्ड में जो हो रहा है यूक्रेन में, उसके कारण ये विजिट बहुत ही मैसेजिंग हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक डिप्लोमेटिक विजिट है जो पूरे विश्व के लिए एक मैसेजिंग देता है। और दूसरा ये कहना है कि हम जानते हैं कि जब उन्होंने 10-12 पॉइंट एजेंडा रखा है अपने 1 साल के पुतिन ये लड़ाई के बाद जो चाइना ने दिया है, तो ऑब्वियसली वो मुद्दे बहुत डिप्लोमेटिक हैं और वो ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि वो एक समझौते के ख्याल से जा रहे हैं पर अंदर की बातें तो 12 पॉइंट्स उन्होंने रखे थे फरवरी में जिसको शांति प्रस्ताव कहा था। तो यहां पर वो जाके क्या करेंगे? मैं तो शांति की बात करेंगे या हथियारों की कुछ नई डील होगी? बिल्कुल शांति की बात करेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि अगर वायलेंट पोलैंड से, जैसा मैंने पहले कहा था, वायलेंट पोलैंड से अगर कीव पहुंच सकते हैं तो ये क्रीमिया के बीच पे जाके अगर जेलेंस्की को फोन करे कि आओ समझौता करना चाहते हैं, कैसा लगेगा ये? और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 महीने के भीतर हो रहा है। बाइडेन अचानक कीव पहुंचते हैं, अचानक दौरा होता है और 1 महीने भी नहीं होते हैं कि अभी शी जिनपिंग पहुंच रहे हैं मॉस्को। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।